हेलो क्लास। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से स्टार्टिंग इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि क्वांटम नंबर के बाद हम लोग देखेंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, और क्वांटम नंबर के बाद इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल करेंगे तो एक एक ऑर्बिटल की हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम 3 चैप्टर पढ़ाएंगे इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। 3 टॉपिक, एक क्वांटम नंबर आपसे डिस्कस करूंगा, दूसरा टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल, तीसरा टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कौन कौन से रूल आपके अप्लीकेबल होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इस सारे टॉपिक का नाम ले रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है आपका क्वांटम नंबर। वो क्या है बेटा? क्वांटम नंबर। ये नंबर है क्या, है ना? सबसे पहले जानते हैं ये नंबर है क्या। क्वांटम नंबर प्रोवाइड कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक लाइन में हम लोग बात कर सकते हैं, एक लाइन में हम डिफाइन कर सकते हैं, क्वांटम नंबर प्रोवाइड कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस को बताने वाला जो इंफॉर्मेशन होता है, जो नंबर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। इतना तो सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में है। तो सेल के अंदर सब सेल है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर एक्सिस है, एक्सिस पे कहीं आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मतलब जिस तरह से हम किसी भी एक पर्सन का एड्रेस लिखते हैं, जैसे अगर आपको पता करना हो किसी का एड्रेस, या ऐसे इमेजिन करो कि एक डाकिया है, वो आपका लेटर लेके आपके घर पहुंचाने वाला है, और वो लेटर कहीं दिल्ली से आया है। सपोज करो वो जगह जो है वहाँ कहाँ से आया है, दिल्ली से आया है, और ये आ रहा है लेटर कहाँ, आपके सुल्तानपुर में आ रहा है। तो जब दिल्ली से आया होगा तो कहाँ पहले आया होगा? वो जगह है लखनऊ। आपका जो इस स्टेट का जो कैपिटल है वहाँ आया होगा, आपके जीपीओ पे आया होगा। वहाँ जो भी डाकघर में काम करने वाला है, उस आपके लेटर में सबसे पहली बात जो देखा होगा, उस जगह का नाम है आपका डिस्ट्रिक्ट। देखिए कैसे कैसे हम पता लगाते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट है आपका सुल्तानपुर, है ना? तो आपके जो भी जीपीओ में लेटर आया होगा, जगह जगह से डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए आया होगा, तो वहाँ का डाकिया सुल्तानपुर के लेटर को अलग रख रहा है, बस्ती के लेटर को अलग रख रहा है, बलिया के लेटर को अलग रख रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लेटर को अलग अलग बॉक्स में क्या करते हुए जा रहा है, रखते हुए जा रहा है। तो जब सुल्तानपुर वाला क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, अब वो लेटर सुल्तानपुर आया। तो जब सुल्तानपुर आया तो सुल्तानपुर जब जीपीओ में आएगा, है ना, प्रधान डाकघर जिसको कहते हैं, वहाँ जब आएगा तो वहाँ पे सुल्तानपुर में क्या देखा जाएगा, ये किस गांव का है, किस मोहल्ले का है, ये आपका चेक किया जाएगा। सपोज करो वो जो मोहल्ला है वो आपका है सिरवारा रोड। क्या है भाई? सिरवारा रोड। तो अब क्या किया जाएगा, वो आपका मोहल्ला सिरवारा रोड, विवेक नगर आपका किसी गांव का है, उसी हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स में जो जो उस डाकिया का उस एरिया का होगा, उस बॉक्स में उसको क्या करके किया जाएगा, रखा जाएगा। फिर आपका सिरवारा रोड वाला जो डाकिया होगा उस लेटर को लेगा, उस लेटर को लेके उस पर्टिकुलर मोहल्ले या पर्टिकुलर गांव में जाएगा। तो पर्टिकुलर मोहल्ले में जा रहा है तो मोहल्ले में वो क्या चेक करेगा, आपका मकान नंबर। तो अगर आपका मकान नंबर ये है 1190/7, ये मकान नंबर चेक किया। अब वो आपके मकान नंबर पे पहुंच जाएगा, आपके घर का बेल दबाएगा, और आप जब वहां से नीचे उतर के आओगे या घर के बाहर निकल के गेट पे आओगे, उस समय आपके लेटर पे देखेगा कि भैया सुमित पटेल आप ही हैं, सुमित पटेल आप ही हैं। तो लेटर के ऊपर लिखा है सुमित पटेल, लिखा है सुमित पटेल। दैट मीन्स इस लेटर अगर आपके घर पे पहुंचना है तो ये पूरा कंप्लीट एड्रेस आपको पता होना चाहिए कि ये नाम है, ये मकान नंबर है, ये आपका मोहल्ला है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। तब जाके आप
हमारे घर पे क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो, अदरवाइज आप हमारे घर पे पहुंच ही नहीं सकते हो। इसी तरह से आपको पता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के एड्रेस पता लगाओ, इलेक्ट्रॉन है क्या, तो इलेक्ट्रॉन है कहाँ, तो कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन सेल में है। तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा भैया बहुत सारे सेल हैं, किस सेल में, तो सबसे पहले सेल बताओगे, तो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है कहाँ, तो कहोगे सर ये सेल के अंदर सब सेल है, उस सब सेल में होगा। फिर सब सेल के अंदर आपको पता है कि ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में होगा। ऑर्बिटल के अंदर आपको पता है एक्सिस है, तो किस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, ये सारी बात आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन के इसी सारे एड्रेस को बताने के लिए जिस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। और एक लाइन में इसका डिफिनीशन निकल के आया कि क्वांटम नंबर प्रोवाइड कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस को बताने वाले नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ते हैं और छोटी छोटी बातों का विशेषकर हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्वांटम नंबर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कितने टाइप का क्वांटम नंबर होता है। तो क्वांटम नंबर के टाइप को मैं इधर लिखता हूँ आपको। क्वांटम नंबर, पहला जो क्वांटम नंबर पढ़ना है बेटा, उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल n से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल मैं आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रोवाइड एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, कि आपका इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये बताने वाला जो क्वांटम नंबर है, उस क्वांटम नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट क्वांटम नंबर इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये बताता है क्या, ये बताता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ, कि आपका वो इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसको बताने वाला जो क्वांटम नंबर होता है, उस क्वांटम नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब अगर n की वैल्यू कितनी आती है बेटा, n की वैल्यू 1 आती है तो सेल है आपका K। n की वैल्यू अगर 2 आती है तो सेल है आपका L। n की वैल्यू अगर 3 आती है तो सेल का है M। n की वैल्यू अगर 4 आती है तो सेल है आपका KLMN है। अगर n की वैल्यू हम लोग 5 करते हैं तो KLMNO है, एंड सो ऑन। अगर आपको n की वैल्यू पता है, n इक्वल टू 1 तो K पहला सेल, n इक्वल टू 2L दूसरा सेल। तो अगर आपको n की वैल्यू पता है तो आपको सेल के बारे में इंफॉर्मेशन पता लग जाएगा, किस सेल के इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको ये बात पता लगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद जो दूसरा क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, उस क्वांटम नंबर को हम लोग कहते हैं बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा जो क्वांटम नंबर यहाँ मैं लिखता हूँ उसको कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है, ये इस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है किसको, ये बताता है बेटा सेल के अंदर सब सेल के इंफॉर्मेशन को बताने वाला जो क्वांटम नंबर है उसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। और सेल के बारे में जो बताने वाला क्वांटम नंबर है वो आपका कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को बताएगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसको बताएगा, सब सेल को बताएगा। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम सेल को n से डिनोट करते हैं। और अगर सब सेल फाइंड करना है तो सब सेल के लिए फॉर्मूला होता है 0 to n-1। सब सेल का मतलब होता है 0 to
n-1 और सबसेल आप जानते हो SPDF। अगर आपका लिखा है n की वैल्यू दी है, किसी तरह से n की वैल्यू दी है, अगर मैं कहता हूं n की वैल्यू है 0, तो l की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, यहां मैं से n लिखता हूं, है ना, और यहां मैं l लिखता हूं, और यहां मैं लिखता हूं, यहां मैं पहले लिखूंगा सेल, फिर मैं लिखूंगा आपका l, फिर मैं लिखूंगा सबसेल। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहता हूं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, तो सेल है आपका k। l की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, अगर l इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to 1 minus 1, दिस इज द फॉर्मूला। n इक्वल टू 1 पे l की वैल्यू आएगी 0 to 1 minus 1, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और 0 का मतलब मैं बता रहा हूं, अगर l की वैल्यू 0 है इसका मतलब होता है S सब सेल, l की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब होता है P, l की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब होता है D, l की मतलब अगर 3 है तो इसका मतलब होता है F। ये आपको समझना है। l की 4 वैल्यू मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, l की 0 वैल्यू का मतलब होता है S सब सेल, l की 1 का मतलब होता है P सब सेल, l का 2 का मतलब होता है D सब सेल, l में 3 का मतलब होता है F। डोंट बी कंफ्यूज अबाउट सेल एंड सबसेल, सेल के अंदर होता है सबसेल। तो आपका मैंने लिखा n इक्वल टू 1 तो आया k, l इक्वल टू वैल्यू निकाला तो आपका आया 0, 0 का मतलब होता है 1s, 1 मतलब n और s मतलब 0, तो आप देख लीजिए 1s। अब इसी तरह से अगर मैंने कहा n इक्वल टू 2, तो आपका आंसर हो जाएगा सर l, क्या हो जाएगा आंसर l। और इस तरह हमारे पास फॉर्मूला है l इक्वल टू 0 to n-1, तो l इक्वल टू हो जाएगा 0 to 2-1, तो l इक्वल टू आ जाएगा 0 and 1। आप देखिए 0 to 2-1 मतलब 0 आएगा, 0 to 1, 0 to 1 दो वैल्यू है, 0 है और 1 है, मतलब जो दूसरा सेल है उसमें l की वैल्यू 2 आई, एक 0 आया है, एक 1 आया है। दूसरा सेल मतलब 2, 0 मतलब S और 1 मतलब हमने बता दें कि 1 मतलब P और दूसरा सेल मतलब 2P। मतलब ये समझ में आ गया कि पहला जो सेल होगा उसमें एक ही सबसेल होगा S, दूसरा जो सेल होगा उसमें दो सबसेल होंगे S एंड P। इट्स वेरी सिंपल, सारे इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं हमको। अगर मैं लिखता हूं n इक्वल टू 3, तो हमको क्या मिला KLM, मिला कि नहीं मिला बेटा? समझ में आ रहा है ना सबको, समझ पा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैंने लिखा n इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू आ जाएगी 0 to 3-1, तो 3-1 अगर 0 to 3-1 मतलब l इक्वल टू 0 to 2, 0 to 2 मतलब 0 and 2 नहीं, 0 to 2 मतलब हो जाएगा l इक्वल टू 0, 1 and 2। मतलब ये हमको समझ में आ गया कि अगर n इक्वल टू 3 है, एकदम देखो ट्रिक भी याद करिए, अगर n इक्वल टू 1 है तो l की एक वैल्यू आएगी, n इक्वल टू 2 है तो l की दो वैल्यू आएगी, n इक्वल टू 3 है तो m की 3 वैल्यू आएगी, और 3 वैल्यू क्या आएगी 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। इस 0 का मतलब होता है S, 1 का मतलब होता है P, 2 का मतलब होता है D, और चूंकि तीसरे सेल की बात कर रहे हैं तो यहां हो जाएगा 3S, 3P एंड 3D। वेरी सिंपल, 3S, 3P, 3D, 1S। अगर मैं लिखता हूं n इक्वल टू 4, यहां देख लो, मतलब ये बात समझ में कि आपका n इक्वल टू 1 पे S, l इक्वल टू 2 पे एक S और एक P। अगर m की बात करेंगे तो हमको मिला S, P एंड D। इसी तरह से अगर हम n इक्वल टू 4 लिखते हैं बेटा, तो फॉर्मूला है l इक्वल टू 0 to n-1, तो यहाँ n की जगह हम लिख लेंगे 4, हमको मिल जाएगा 0 to 3, 0 and 3 नहीं, 0 to 3, एंड 0 to 3 को हम लिख सकते हैं 0, 1, 2 एंड
3। और 0 का मतलब क्या होता है आपको पता है, 4 वैल्यू मिली। अगर हम यहाँ n की वैल्यू 4 करते हैं तो ये n है और l की 4 वैल्यू आएगी, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा एंड 3। एक मैंने छोटी सी ट्रिक बताई है, n की वैल्यू 1 है तो l की 1 वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 2 है तो l की 2 वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 3 है तो l की 3 वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू 4 है तो l की 4 वैल्यू आएगी, 0 1 2 एंड 3। और 0 का क्या मतलब होता है, 0 का मतलब होता है s, 1 का मतलब होता है p, 2 का मतलब होता है d, 3 का मतलब होता है f। तो यहाँ हो जाएगा 4s, यहाँ हो जाएगा 4p, यहाँ हो जाएगा 4d, यहाँ हो जाएगा 4f। मतलब पहले सेल में एक सब सेल s, दूसरे सेल में 2 सब सेल s एंड p, तीसरे सेल में आपका 3 सब सेल s p d, और चौथे सेल की बात करें जिसको n कहते हैं, इसमें 4 सब सेल हैं, एक है s, एक है p, एक है d और एक है आपका क्या f। इस तरह से हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से किस सेल के किस सब सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, मैं बता रहा हूं हमने क्या क्या अभी तक फाइंड किया। अभी तक हमको पता सेल के थ्रू क्या पता लगा, सब सेल, है ना। अगर हम सेल के थ्रू सब सेल पता लगा लेते हैं तो क्या इंफॉर्मेशन मिली। अगर हम कहेंगे पहले सेल जिसको n इक्वल टू अगर 1 है तो k है, इसमें सब सेल है s 1s। n इक्वल टू अगर 2 है तो ये जो सेल है उसका l है, इसमें 2 सब सेल है 2s एंड 2p। n इक्वल टू अगर 3 निकल के आता है तो 3 सब सेल आएगा 3s 3p एंड 3d, है ना। m सेल की बात करेंगे। n इक्वल टू अगर हम 4 लेंगे तो हमारे पास n में कितने सब सेल आएंगे, 4 सब सेल, 4s 4p 4d एंड 4f। इट्स वेरी सिंपल। पहले सेल में एक सब सेल, दूसरे सेल में 2 सब सेल, तीसरे सेल में आपका 3 सब सेल और चौथे सेल में आपको कितने निकल के आए हैं, 4 सब सेल। अभी हमको ये नहीं पता लगा किस सब सेल के इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब हम लोग कहाँ पहुंचे भैया, अभी हम लोग नाम जाने हैं सुमित पटेल, उसका मकान नंबर सुमित पटेल का मकान नंबर, मतलब सेल के अंदर सब सेल। अब सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल के बारे में बताने वाला कौन है देख लो, इसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको ms से डिनोट किया जाता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या, इट प्रोवाइड ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में बताता है, ये बताता है ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसके बारे में बताएगा बेटा, ऑर्बिटल, मतलब सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल को बताने वाला कौन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कैसे बताएगा, देखिए फॉर्मूला देखिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 2 फॉर्मूले होते हैं। m इक्वल टू होता है +l 2 0 2 -l। ये है नहीं कुछ बेटा, समझो। अगर हम किसी ग्राफ को बनाते हैं, ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे की वैल्यू नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये 0, तो +0 1, तो यही है +l 2 0 2 -l, +l 2 0 2 -l, और कहीं कहीं ये भी लिखा सकता है -l 2 0 2 +l। ये पता लगा। एक और पता लगा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। इट्स वेरी सिंपल, टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ms इक्वल टू 2l + 1। वेरी सिंपल, 2l + 1। अब कैसे फाइंड करेंगे देख लो आप। अगर मैंने लिखा है n इक्वल टू 1, ध्यान से समझिएगा पहला क्वेश्चन, अगर मैंने लिखा है n इक्वल टू 1 तो आपको l इक्वल टू 0 आया, यहां आया आपका 1s, है ना। l इक्वल टू क्या है 0 1s, मतलब एक
सबसेल, इस s सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं इसका पता लगाने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है ms इक्वल टू 2l प्लस 1। तो ms इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू हो गई 0 प्लस 1, तो ms इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। मतलब जो पहला ऑर्बिटल s होता है, इस ऑर्बिटल में हमको ये पता लगा कि सॉरी s जो सबसेल है, इस सबसेल में ऑर्बिटल कितने हैं 1। इस सबसेल में ऑर्बिटल कितने हैं 1। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? फिर से बताता हूं, ध्यान से देखो। ये बताएगा क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताएगा कि किसी भी सेल के अंदर कितने किसी भी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। फिर से मैं इसको मिटा देता हूँ, सारी बातें मैं मिटाता हूँ। आपको मैं यहाँ फिर से एक चार्ट बना के दिखाता हूँ। देख लीजिए मैंने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n इक्वल टू 1 है तो ये मुझको पता लगा भैया ये सेल है के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n इक्वल टू 1 है तो सेल है के, इसके अंदर कौन सा सबसेल होगा, कितने सबसेल होंगे, इसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू 0 to n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से हमको मिला 0 to 1 माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0 0 मतलब होता है s मतलब 1s, पहले सेल के पहले सबसेल के बारे में। अब अगर इस सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं तो m इक्वल टू फॉर्मूला है 2l प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला 2l प्लस 1। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, टोटल कितने ऑर्बिटल 2l प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी आई है 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1। मतलब आपका के जो सेल है, के जो सेल है इसमें एक सबसेल है, एक सबसेल है s, और इस सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल है वो कितना ऑर्बिटल है 1। कितने ऑर्बिटल हैं बेटा 1। अगर आपको इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का नंबर फाइंड करना है, ऑर्बिटल में क्या फाइंड करना है, s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू होती है प्लस l 2 0 2 माइनस l। कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिए, प्लस l मतलब कितना है l की वैल्यू 0, तो 0 यह है, 0 का मतलब स्फेरिकल है, स्फेरिकल है क्या सेल, और उस सेल के अंदर एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। मतलब इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन, n इक्वल टू 2 लेंगे तो सेल कौन सा आएगा, सेल निकल के आएगा l। इस l सेल में कितने सबसेल हैं, फॉर्मूला है l इक्वल टू 0 to n माइनस 1। फाइंड करते हैं तो हो जाएगा आपका 0 to 2 माइनस 1, आपको आ जाएगा एक वैल्यू 0 एक वैल्यू 1। 0 का मतलब होता है s है ना, 0 का मतलब होता है s, और 1 का मतलब होता है p, तो ये हो जाएगा 2s 2p। अब देख लीजिए m की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसको हम ऑर्बिटल बताएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 2l प्लस 1। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब अगर हम कहते हैं l इक्वल टू 0 तो क्या वैल्यू आएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। मतलब इस 2s में आपका एक ऑर्बिटल है 1। कितना ऑर्बिटल है 1। अब देख लीजिए अगर मैं कहता हूं l की वैल्यू दोबारा फाइंड करते हैं, l इक्वल टू 1 पे, तो m की वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 प्लस 1, आपको मिल जाएगा कितना 3। तो कितने ऑर्बिटल p में होंगे, p में ऑर्बिटल का नंबर होगा बेटा 1 2 3। अब आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास टोटल ऑर्बिटल कितने निकल के आ गए हैं। आप देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन दिस सेकेंड सेल, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 and 1 4 आ गए हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आए हैं
टोटल इलेक्ट्रॉन निकल के आए हैं, आप देख लीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 + 2 कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के हो जाएंगे 8। तो एक बात हमको पता लगा कि अगर K है तो 1 सबसेल 1 ऑर्बिटल, L है तो 2 सबसेल 4 ऑर्बिटल, मतलब 2s में 1 ऑर्बिटल एंड 2p में कितना ऑर्बिटल हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल हो जाएगा। ये बात पता लगा आपको, ठीक है। और हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग ये काम करते हैं कि हमारे पास है n = हो जाएगा 3, तो जो सेल है वो सेल कौन सा हो जाएगा, KLM हो जाएगा। यहाँ m में कितने सबसेल होंगे, 0 to 3 - 1, 0 to 3 - 1 आ जाएगा, 0 to 2, मतलब कितनी वैल्यू आएगी, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। 0 का मतलब होता है 3s, 1 का मतलब होगा 3p और 2 का मतलब होगा आपका 3d। अब देख लीजिए, हम क्वांटम नंबर फाइंड करते, ऑर्बिटल फाइंड करते हैं। m का फॉर्मूला है m = 2l + 1। अगर 0 पे l = 0 है तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 1। m की वैल्यू 1 आने का मतलब देखिए 2l + 1, 2 × 0 + 1, तो 0 रखोगे और m की वैल्यू 1 आएगी। 1 का मतलब है कि 3s में आपके कितने ऑर्बिटल हैं, 1। अगर m = हम लोग देख लीजिए, अगर हम l = कितना रखते हैं, 1, तो m की वैल्यू आएगी 2 × 1 + 1, आपके m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3। मतलब ऑर्बिटल कितने निकल के आए, 3। यहाँ हम लिख दें 3, 1 2 3। अगर मैं लिखता हूँ l = 2, m = क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1, तो 2 × 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 2 2 2 4 + 1, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। मतलब ऑर्बिटल कितने निकल के आएंगे, 5। तो 1 2 3 4 5, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 3 8 एंड 1 9, 9 ऑर्बिटल, और 9 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। और यहां आपके पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 × 2 और इसमें 1 and 3 4 ऑर्बिटल, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 × 2 = 2। मतलब एक बात क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, M में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें ऐसा क्या है, ये सब तो बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, और ये अब हम ऑर्बिटल के फॉर्म में पहली बार देख रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताए, समझ में आ रहा है। अब देख लो यहाँ पे लास्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ मैं इसको मिटाता हूँ और एक लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। इस लास्ट इंफॉर्मेशन को देख लीजिए। अगर मैं लिखता हूँ n = 4, तो वो सेल कौन सा होगा, वो होगा KLM एंड n। ये कौन सा होगा बेटा, n होगा। अब इस n के लिए l की वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, 0 to n - 1, तो आएगा 0 to 4 - 1, जो आएगा 0 to 3, और 0 to 3 में कितनी वैल्यू आएगी, l = आएगा 0 1 2 and 3। अब यहाँ m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2l + 1, तो यहाँ m की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। यहाँ m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 × 1 + 1 हो जाएगा m की वैल्यू 3। यहाँ m की वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉर्मूला वही है 2 × 1 + 1, ये 3 आएगा। अगर m की वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे, l की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 + 1, 2 × 2 + 1 मतलब 2 2 जा 4 + 1, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब देख लिए यहाँ फाइंड करें m = तो m = हो जाएगा 2 × 3 + 1, 3 2 जा 6 + 1 कितना हो जाएगा, m = 7। मतलब ये जो ऑर्बिटल के बारे में ये जो ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है कि आपका l = अगर हम 0 रखते हैं तो ये s है, l = अगर 1 रखते हैं तो ये p है, l = अगर 3 रखते हैं तो ये d है, l = अगर 4 रखते हैं तो f है, और s में आपका m = 1 मतलब 1 ऑर्बिटल, m = 3 मतलब 3 ऑर्बिटल, m = 5 मतलब 5 ऑर्बिटल,
m इक्वल टू 7 मतलब 7 ऑर्बिटल। तो आपके चौथे सेल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, आपके फोर्थ सेल में टोटल ऑर्बिटल हैं 7 5 कितना हो जाएगा भाई, 7 5 12 एंड 12 3 कितना हो जाएगा, 12 एंड 3 हो जाएगा आपका 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। मतलब फोर्थ सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने निकल के आए, टोटल नंबर ऑर्बिटल निकल के आए हैं 16। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टोटल 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। समझे कि नहीं समझे भाई। मतलब सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई है। एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन में रखता हूं, आप ध्यान से देखिए। चार्ट बना के मैं बढ़िया से आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। होपफुली आप बढ़िया से सारी बातें समझ पाओगे। देख लो, एक चार्ट मैं बनाता हूँ, बड़ा सा एक चार्ट बनाता हूँ, आप इसको देखिएगा। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, सब कुछ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, सेल, है ना, सेल KLMN। सेल के बारे में बताने वाला कौन है भैया, n बताएगा, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। उसके बाद हमने दूसरा जो सीखा है वो क्या है, वो सीखा है हमने, क्या सीखा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर L = क्या होता है, 0 to n-1, 0 to n-1। अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो L की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 0। अगर n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ 2 वैल्यू आएगी, 0 एंड 1। अगर हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमको यहाँ 3 वैल्यू मिलेगी, और एक वैल्यू मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, एक मिलेगा 0, एक मिलेगा 1 और एक मिलेगा 2। अगर हम n की वैल्यू 4 रखेंगे तो L की वैल्यू 0 to 3-1 मतलब 4 वैल्यू आएगी। एक वैल्यू आएगी आपकी 0 और एक वैल्यू आएगी 1, एक वैल्यू आएगी 2, एक वैल्यू आएगी 3। इसके बेसिस पे हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जो बताएगा m = एक और छोटा सा फॉर्मूला, m = क्या होता है भाई, 0 का मतलब होता है बेटा s सबसेल 1s, ये हो जाएगा 2s 2p, ये हो जाएगा यहाँ पे 3s 3p एंड 3d, ये हो जाएगा आपका 4s 4p 4d एंड 4f। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर कि पहले सेल में आपका एक सबसेल है s, दूसरे सेल में आपके 3 सबसेल हैं s p d, फोर्थ सेल में आपके 4 सबसेल हैं s p d एंड f। इट्स वेरी सिंपल। एक छोटा सा ट्रिक, m = आपको पता होना चाहिए, m = n², मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इस पहले सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप यहां से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देख लो। आपका m = n² मतलब n की वैल्यू 1, तो m = क्या निकल के आएगा, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो m = 1 मतलब 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 आएगा, मतलब इस s में 1s में एक ऑर्बिटल है, दिस इज द 1। समझे कि नहीं समझे। अब यहां देख लो आप, यहां आपको अगर टोटल ऑर्बिटल फाइंड करना है, टोटल ऑर्बिटल कितना होगा देख लीजिए, m = n² से टोटल ऑर्बिटल निकलेगा। कितने ऑर्बिटल, आप देख लीजिए, m = 2 का स्क्वायर कर दीजिए, टोटल 4 ऑर्बिटल आएंगे। कौन कौन से आएंगे देखेंगे हम लोग। अगर हम यहां देखते हैं, यहां पे दिस प्लेस, यहां पे, तो आपको पता है m = n² फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है, तो m = क्या हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 ऑर्बिटल। यहां देख लो आप, m = कितना होता है बेटा, n², तो n कितना है 4, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। तो मतलब जो पहला
सेल है उसमें एक सब सेल है, एक ऑर्बिटल, दूसरा सेल है उसमें दो सब सेल हैं, 4 ऑर्बिटल, तीसरा सेल है उसमें 3 सब सेल हैं, 9 ऑर्बिटल, चौथा सेल है उसमें 4 सब सेल हैं, 16 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले सेल के सबसेल के ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, दूसरे में टोटल इलेक्ट्रॉन 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तीसरे में 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, तीसरे में 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला आपको, के में मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8, एम में मैक्सिमम 18, एन में मैक्सिमम कितना 32, पहले से भी पता था आपको। और देख लेते हैं हम लोग एक और हम तरीके से कौन कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, आप देख लीजिए m इक्वल टू 2l+1। अगर मैं कहता हूं कि हमको पता है कि l की वैल्यू है 0 तो ये s है, तो m इक्वल टू क्या आया भैया 2 इंटू 0+1, मतलब एक ऑर्बिटल निकल के आया ना, देख लो। अगर मैं कहता हूं m इक्वल टू आपका 2l+1 होता है और l की मेरे पास दो वैल्यू है, l की एक वैल्यू है 0 तो m की वैल्यू आएगी 1, तो आपका एक ऑर्बिटल ये हो जाएगा, और l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू आएगी 3, आपके 3 ऑर्बिटल ये हो जाएंगे। और ये हमको पहले से भी पता था 3+1 दिस इज द 4 ऑर्बिटल आया। इसके बाद अगर हम देखेंगे हमको L की 3 वैल्यू पता है 0 1 2, तो टोटल ऑर्बिटल आप सेपरेट 2l+1 दिस इज द फॉर्मूला। L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 1 है तो 1 ऑर्बिटल, L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 3 है, ये आपके हो जाएंगे 3 ऑर्बिटल। L की वैल्यू अगर 2 है तो 2 2 जा 4+1, m की वैल्यू 5 मतलब 5 ऑर्बिटल, एंड कैलकुलेट ऑल द ऑर्बिटल 5 + 3 8 + 1 9, this is the 9 orbital and 9 into 2 18 electron. Got it? अब देख लो आप लास्ट, अगर हम L की 4 वैल्यू लाते हैं तो M का फॉर्मूला है 2l+1, जहां M की अगर हमको L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू है 1, और ऑर्बिटल कितना हो जाएगा 1, देखो 2 इंटू 0+1 1 ऑर्बिटल। L इक्वल टू 1 रखते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है 2 इंटू 1+1, m की वैल्यू 3 आएगी, मतलब 3 ऑर्बिटल 1 2 एंड 3। अगर L की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4+1 5, m की वैल्यू 5 आएगी, एंड दिस वन इज द 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। अगर L की वैल्यू 3 रखते हैं तो m की वैल्यू कितनी आएगी 3 2 जा 6+1 7, और आपको क्या मिल जाएगा भैया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन 7। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल यू कैन कैलकुलेटेड, आप देख लीजिए 1 3 4 एंड 5 9 एंड 7 कितना हो जाएगा 9 7 16 16 ऑर्बिटल। और ये मैंने पहले भी आपको छोटे से ट्रिक से बताया था, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द कंप्लीट क्वांटम नंबर, जिसमें मैंने एक क्वांटम नंबर अभी नहीं बताया है जिसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि उसको अलग से 1925 में बताया गया था, उसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करिए, तो मैं आपको नेक्स्ट जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल के शेप के बारे में बात करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ होगा, क्योंकि L की आपकी m इक्वल टू +L 0 -L अभी मैंने नहीं बताया है, क्योंकि उससे हम इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को मतलब शेप को डिटरमाइन करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो फुली समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कर दो चैनल, लाइक कर दो सब में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।